अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पे मुश्तमिल एक अजीम किताब को किताब के मुअल्लिफ़ ने 10 मक़ासद में तकसीम किया है। इनमें से 8वां मकसद हम पढ़ रहे हैं। 8वां मकसद उन अहादीस पे मुश्तमिल है जिन्हें पढ़ने से इंसान का दिल नरम होता है और आखिरत की फ़िक्र पैदा होती है। नीज़ इस मकसद में वो अहादीस भी हैं जिनका ताल्लुक़ अखलाक व आदाब से है। किताब के मुअल्लिफ़ ने इस मकसद को कई कुतुब में तकसीम किया है। उनमें से दूसरी जो किताब है वह है किताबुल अखलाक़ी वल आदाब, यानी कि वो किताब जिसमें वो अहादीस होंगी जिनका ताल्लुक़ अखलाक से है, आदाब से है, फ़ज़ाइल से है। और इसमें कई एक अबवाब हैं। उन अबवाब में से 16वां बाब आज हम शुरू करेंगे। बाब अदबुल जुलूस अला तरीक़, रास्ते में बैठने के आदाब, यानी कि जब आप घर की बजाय घर के बाहर रास्ते में बैठे हों तो वहाँ पे बैठने के आदाब क्या हैं जिन्हें मलहूज़ ख़ातिर रखना नहायत ज़रूरी है। हदीस नंबर 1499 1499 क़ाफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफ़ाक़ है इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। रवायत है जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो रवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया इय्याकुमुल जुलूस अला तुरुक़ात, रास्तों में बैठने से इज्तनाब करो, रास्तों में बैठने से गुरेज करो। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, किन्होंने? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने, मा लना बुद्दुन, कि हमारे लिए इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। क्यों? इन्नमा हिया मजालिसुना नतहद्दसु फ़ीहा, यही हमारे बैठने के मकामात हैं जिनमें बैठकर हम गुफ्तगू करते हैं। सहाबा किराम के कहने का मकसद ये है कि हमारे घर इतने ज़्यादा उनमें कमरे नहीं होते कि वहाँ पे हम बैठ के गुफ्तगू कर सकें। घर तो मुख्तसर होता है और गुफ्तगू के लिए जो मुनासिब जगह हम सब के लिए है वो घरों से बाहर यही मकामात हैं। तो सहाबा इकराम कहने लगे इन्नमा हिया मजालिसुना, यही हमारे बैठने के वो मकामात हैं नतहद्दसु फ़ीहा, जहाँ बैठ कर हम गुफ्तगू करते हैं। क़ाला, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिस, जब तुम बैठना ही चाहते हो, यानी कि लाजमी तौर पे तुमने रास्तों पे ही बैठना है, तुम्हारा इसके बगैर गुजारा नहीं होने वाला, तुम्हारे पास इसका कोई मुतबादिल नहीं है, तो फ़आतु तरीक़ हक़्क़हा,
तो रास्ते का हक दो। फ़इदा अबैतुम इल्लल मजालिस, अल मजालिस यहाँ पे जुलूस के माना में है। अबैतुम तुम इनकार करो, यानी कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम मादत कर रहे हो और बता रहे हो कि तुम्हारा इसके बगैर गुजारा होने वाला नहीं है, तो फ़आतु तरीक़ हक़्क़हा, तो फिर रास्ते का हक दो। क़ालू, सहाबा किराम ने कहा, वमा हक़्क़ुत तरीक़ी, रास्ते के हुकूक क्या हैं, रास्ते का हक क्या है। क़ाला, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गद्दुल बसर, निगाहें झुका कर रखना। आप देखिए हमारा दीन कितना अजीम दीन है कि अगर आपने रास्ते में बैठना है तब भी आपको निगाहें उठाने की इजाजत नहीं है। आपने निगाहें झुका कर रखें, यानी कि जब आप महसूस करें कि आपके दाएं बाएं से औरतें गुजर रही हैं, ऐसी कोई चीज़ है जिसे देखना आपके लिए जायज़ नहीं है, तो आप अपनी निगाह झुका कर रखें, बजाय इसके कि आप हर आते जाते को घूर घूर कर देख रहे हो, हत्ता कि औरतों के लिए उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाए। वकफ़ुल अदा, और तकलीफ दे चीज़ों को दूर करना। पहला हक क्या था, निगाहों को झुका कर रखना। दूसरा ये है कि तकलीफ दे चीज़ों को दूर करना, हटा देना। इनके रास्ते में जो भी आपको ऐसी चीज़ नज़र आए जिसकी वजह से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़े, वो आप हटा दें। इनके आप ये नहीं कह रहे कि आप रास्ता बना करके बैठ जाएं, वहाँ पे टेंट लगा दें जी रास्ता बंद है, चारपहिया इस अंदाज से रख दें जी रास्ता बंद है, गुजरने वालों को तंग करें, कहें दूसरी गली से जाओ। इसकी बजाय आप कह रहे हैं कि आपने तो कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी, किसी और ने अगर वहां पे कुछ चीज ऐसी छोड़ी है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आप वहां पे बैठे हुए, आपकी जिम्मेदारी है कि वो चीज भी हटाएं। अंदाजा कीजिए कितना अजीम दीन है हमारा। और आज लोग रास्ते को बला करना, रास्ते को बंद करना, इसको मामूली समझ लेते हैं। गाड़ी इस अंदाज से खड़ी करेंगे कि रास्ता बंद हो जाएगा। कोई तकरीब वगैरह मुनक्कद करना होगी तो वहां पे टेंट लगा देंगे, रास्ता बंद। ऐसे ही वो लोग जो एहतजाजी मुजाहरे करते हैं वो रास्ते बंद कर लेते हैं, बल्कि रास्ते में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, रास्ते में मौजूद दुकानों को और रास्ते में जो ऑफिस होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। कहाँ हमारा अजीम दीन, और कहाँ ये कि दीन के नाम पे हम ऐसी हरकतें करें कि जिसकी वजह से अहले इस्लाम को दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। वरद्दुस्सलाम, तीसरे नंबर पे सलाम का जवाब देना। यहाँ पे मैं ये भी वजाहत कर दूं कि बसा औकात मुसलमान अपने ममालिक में एहतजाज करते हैं कि इनके खिलाफ, काफिरों के खिलाफ। अब काफिर कहाँ पे हैं, किसी और मुल्क में, और मुसलमान अपने मुल्क में एहतजाज करके अपने ही मुसलमानों को तंग करते हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके मरीजों को हॉस्पिटल में नहीं जाने देते, रास्ता बला कर देते हैं। इस किस्म की बेशुमार तकलीफें हैं जिनका सामना उन मुसलमानों को करना पड़ता है जिनका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं होता जिस मामले की वजह से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा होता है। तो तीसरे नंबर पे क्या, वरद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। तो सलाम का जवाब देना क्या है, वाजिब है। सलाम कहना बहुत अजीम अमल है। सलाम कहने पे अस्सलाम वालेकुम कहेंगे कितनी नेकियां मिलेंगी, 10। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहेंगे तो 20। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू कहेंगे तो 30। इस सब के बावजूद सलाम कहने में कमी कुताही हो जाए तो उसके ऊपर इतनी बात पुरस नहीं है। हालांकि सलाम कहने के बारे में भी तालीमात क्या है, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, यानी कि आप उठते बैठते सलाम करें। आप घर में दाखिल हो सलाम, घर में आप एक कमरे में बैठे थे दूसरे कमरे में गए तो वहां पे भी क्या कहें, अस्सलाम वालेकुम। घर से निकल के जाने लगे हैं तो क्या कहें, अस्सलाम वालेकुम। रास्ते से गुजर रहे हैं जो भी मुसलमान नजर आए, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इस सब के बावजूद सलाम कहने में उतनी सख्ती नहीं है
जितनी सख्ती सलाम का जवाब देने में है। अगर सलाम का जवाब नहीं देंगे तो ये बाकायदा एक जुर्म है। तो यहाँ पे आप क्या फरमा रहे हैं कि रास्ते में जब बैठे हैं तो गुजरने वाला सलाम कहेगा तो आपने क्या करना है, सलाम का जवाब देना है। व अमरुम बिल मारूफ, रास्ते के हुकूक में से चौथा हक अमरुम बिल मारूफ, खैर की तलकीन करना, खैर का हुक्म देना, भलाई का हुक्म देना। यानी कि आप जहां बैठे हैं वहां बैठ के लोगों को खैर का दर्स दें, खैर की बातें बताएं, खैर पे मुश्तमिल गुफ्तगू करें। आपके करीब से लोग गुजरे वो भी आपसे खैर का पैगाम लेकर जाएं। मिसाल के तौर पे आपके करीब से कोई गुजरा है और आप जानते हैं कि वो इस्लाम के वाजिबात में से किसी वाजिब पे अमल नहीं करता, तो आप उसको नसीहत कर दें अच्छे अंदाज से। वनाह्युन अनिल मुनकर, और बुराई से मना करना, ये रास्ते के हुकूक में से 5वां हक है। अगर रास्ते से गुजरने वाले में आप कोई बुराई देखते हैं तो उसको अच्छे अंदाज से समझा दें। मिसाल के तौर पे कोई गुजर रहा है, उसने ऊंची ऊंची आवाज से गाने लगाए हुए हैं। अब गाने ऊंची ऊंची आवाज से दो लिहाज से जुर्म है। एक इसलिए कि इससे बेहयाई फैलती है, बदकारी फैलती है। दूसरे नंबर पे ऊंची आवाज की वजह से बहुत से लोग तंग होते हैं। तो आप ऐसे लोगों को समझाएं। तो ये है रास्ते के हुकूक। तो शरीयत ने पहले नंबर पे पसंद किया इस बात को कि आप रास्तों में ना बैठें। पहला क्या दर्जा है कि आप रास्तों में ना बैठें। खुसूसन मौजूदा अय्याम में लोगों के घरों में बैठने की अच्छी खासी जगह मौजूद होती है, तो वहां बैठना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपको रास्ते में बैठना पड़ जाए तो फिर इन हुकूक का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी वजह से गली मोहल्ले के लोग तंग ना हो। तो इन अजीम अदाब को अपनाना चाहिए। और ये हदीस पढ़कर हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। किसकी? दीन इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती है। किसकी? नबी इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तालीमात दी हैं। इससे मिलती जुलती या इससे कम तर जो तालीमात हैं उन पे आज गैर मुस्लिम फख्र करते हैं। अब निगाहें झुकाने वाले तो खैर वो नहीं है, लेकिन रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा देना ये बहुत से गैर मुस्लिमों ने अपना लिया है। और ऐसे ही शायद यही एक चीज़ है जो उनमें पाई जाएगी। इन 5 चीज़ों में से यही एक चीज़ है जो उनमें पाई जाएगी और इसके ऊपर उनको फख्र है। और मुसलमान सबसे ज्यादा गलती इसी मामले में कर रहे हैं। रास्ते बंद कर देना, रास्ते ब्लॉक कर देना, कहीं टायर फेंक देना और कहीं कोई ना कोई ऐसी चीजें कैंप कर देना, जी रास्ता बंद है जी, उधर से जाए जी, उधर से जाए। पुलिस ये काम करे तो बात समझ में आती है। आप कौन होते हैं रास्ता बंद करने वाले भाई? तो हमारा दीन अजीम है। ये तालीमात जिनको आज गैर मुस्लिमों ने अपनाया है, आज इस्लाम ये तालीमात दे चुका है 15 सदियों से पहले दे चुका है। और ये अगर किसी बात की दलील है तो इस बात की दलील है कि वाकई ये दीन कहां से आया है? आसमानों से आया है। बाब नंबर 17, बाब हाज़लुल अदा अनित तरीक़ी, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा देना। पहले इस अमर का तज़किरा हदीस के ज़िमन में आया है, अब बाकायदा एक उन्वान कैम कर दिया गया है, बाब कैम कर दिया गया है कि बाब इस बारे में है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा दें। हदीस नंबर कौन सी है? 1500। और इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। तो 1500 हदीसें आज मुकम्मल हो रही हैं इंशाल्लाह। तो बाकी कितनी रह गई हैं? तकरीबन 400 से कुछ ज़्यादा रह गई हैं। तो इसलिए मैं अपने आप से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा कि इस्तिकामत का मुजाहरा कीजिएगा। रास्ते में हमें छोड़ नहीं देना, आखिर वक्त तक डटे रहिए।
बल्कि इसके बाद जो नया दौरा शरीक होगा उसमें भी मेरी और आपकी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। बहुत से अहबाब मशवरा दे रहे हैं कि इसके बाद ये किताब शुरू करें, ये किताब शुरू करें। तो अहबाब की बातें सुन के हौसला मिलता है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इल्म लेना चाहते हैं। अल्लाह मुझे भी उनको भी इस्तिकामत दे। तो अन अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनमा रजुलन यमशी बितरीक़िन, जब के एक आदमी चला जा रहा था बितरीक़िन, एक रास्ते में, वजद गुस्न शौकिन अला तरीक़, उसने रास्ते में एक कांटेदार टहनी पाई। वजद उसने पाई, हुस्न का माना क्या होता है? टहनी, शौक कांटे। तो उसने कांटेदार खारदार टहनी रास्ते में पाई। फ़अख़रहु, तो उसने उसको हटा दिया, पीछे कर दिया, रास्ते से हटा के किसी और जानिब उसको रख दिया। फ़शकरल्लाहु लहू, तो अल्लाह ने उसकी कदर की, उसके इस अमल की कदर की। फ़ग़फ़र लहू, चुनांचे अल्लाह ने उसको मुआफ़ कर दिया। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि इसी वजह से उसे जन्नत में दाखिला मिल गया। अंदाजा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन कितना अजीम दीन है और अल्लाह ताला अपने बंदों पे किस कदर रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला बंदों को मुश्किलात में डालने वाले नहीं है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला बंदों को मुश्किलात में डालने वाले नहीं है। जब अल्लाह के बंदों से इस आदमी ने खारदार टहनी को दूर किया, अल्लाह ने इसकी इतनी कदर की, इसी वजह से उसको जन्नत दे दी। और ये बात नबी अलैहिस्सलाम को भी बता दी गई। क्यों बताई गई? ताकि आप हमें बताएं और हम भी यही काम करें। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के बंदों के लिए हम आसानियां पैदा करते रहें, मुश्किलात से उन्हें दूर करते रहें। तो ये हदीस दलील है इस बात की वादे तौर पे कि अल्लाह ताला बंदों के साथ आसानी करना चाहते हैं, अल्लाह ताला बंदों पे रहम करने वाले हैं। और इससे क्या पता चला कि रास्ता भला करना जायज नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि रास्ते में जो चीज किसी और ने रखी है वो भी आप हटाएं। चीज है कि आप रास्ते में गंद फेंक दें, कूड़ा क्रिकेट फेंक दें, पत्थर फेंक दें और गाड़ी जो है इस अंदाज से आप रास्ते में रोक दें कि रास्ता बंद हो जाए। आज मुसलमान मुमालिक का क्या हाल है? आमतौर पे सऊदी अरब में ये चीज नहीं है। सऊदी अरब में देखा है कि रास्ता वसी और जितना रास्ता होता है उतना ही रहता है। लेकिन आमतौर पे मुसलमान मुमालिक में क्या होता है कि रास्ता अगर इतना बड़ा है कि 4 गाड़ियां गुजर सकती हैं, 2 आते हुए 2 जाते हुए, तो वो कितना रास्ता रह जाएगा? बड़ी मुश्किल से 2 गाड़ियों का रह जाएगा। बाकी रास्ते पे मुस्तकिल तौर पे लोग सामान बेच रहे होंगे और गुजरने वालों के लिए तो रास्ता मौजूद ही नहीं है सिरे से। तो ये सब कुछ क्यों है? इस्लामी तालीमात पे अमल ना करने की वजह से। तो शरीयत क्या चाहती है कि रास्ता खुला रहे, रास्ते को बंद ना किया जाए। और ये जो हदीस है इस पे ईमान लाना भी जरूरी है। जो ईमान लाएगा उसका ईमान बढ़ेगा। ऐसी अहादीस के ऊपर ईमान लाना भी क्या है? जरूरी है। और ये भी ज़हन में रहे कि ये आदमी कौन होगा? ये अहले तौहीद में से होगा, क्योंकि अल्लाह का साफ साफ ऐलान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, कुफ्र और शिर्क के लिए माफी नहीं है। जो अल्लाह की ज़ात का मुनकर हो या अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने वाला हो, वो जितने भी नेक काम कर ले, खैर पे मबनी काम कर ले, उसकी मेहनत ज़ाया जाएगी, उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और यही सूरत हाल है आम तौर पे उन लोगों की जिनकी हम मिसालें देते हैं, इनके गैर मुस्लिम, चूंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा, तो वो खैर पे मबनी जितने भी काम कर लें, जन्नत की दौलत से, नेमत से महरूम रहेंगे।
उसके बाद हदीस नंबर 1501 1501 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम मुस्लिम। अन अबी बरज़ा, रवायत जनाब अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जिनका नाम नज़ला बिन उबैद है। आला, वो कहते हैं, कुल्तु, मैंने कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लिमनी शैअन अंतफ़िउ बी, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखाएं जिससे मैं फ़ायदा उठाऊं। फ़ायदा क्या उठाऊं? मुराद यह है कि जिस पे मुझे अजर सवाब मिले, जिससे मेरी आखिरत बन जाए, जिससे जन्नत मिलने की उम्मीद पैदा हो जाए। तो कह रहे हैं, और इससे ये देखें कि सहाबा इकराम को कितना शौक है इल्म लेने का। इल्म ले रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसी तालीम दें, कोई ऐसा इल्म दें, कोई ऐसी चीज बताएं जिससे मुझे फायदा हो। क़ाल, तो कहा, इअज़िलिल अज़ा अन तरीक़िल मुस्लिमीन, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा दो, दूर कर दो। देखते जाइए कितने अजीम है हमारे नबी, कितना अजीम है हमारा दीन। काश मुसलमान इन तालीमात को सही मानों में अपनाएं और इन पे अमल पैरा हों, तो मुसलमानों के लिए भी आसानी पैदा हो और गैर मुस्लिम भी मुसलमानों से मुतासर हों, और मुमकिन है इसी वजह से मुसलमान हो जाए। हदीस नंबर 1502 1502 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी मूसा, रवायत जनाब अबू मूसा से। अबू मूसा कौन है? अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला, जिनका नाम क्या था? अब्दुल्लाह बिन कैस। ये बुनियादी तौर पे कहां से थे? यमन से। और ये वही है जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था मुआद बिन जबल के साथ, कि एक इलाके में मुआद बिन जबल होंगे, दूसरे इलाके में ये होंगे। तो ये रिवायत करते हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया, इदा मर्रा अहदुकुम फी मस्जिदिना, जब तुम में से कोई गुजरे हमारी मस्जिद में, यानी कि मस्जिद में से गुजरे, औ फी सूकिना, या हमारे बाजार में, व माहू नबलुन, और उसके पास तीर हों, फलयुमसिक अला निसालिहा, तो वो पकड़ ले, अला निसालिहा, किन को? उनके नोकदार हिस्सों को। तीर का एक हिस्सा क्या होता है? नोकदार, जिसमें लोहा होता है, नोक होती है, फल होता है। फल से मतलब खाने वाला फल नहीं है। तो फरमाया उस फल को, उस नोकदार हिस्से को, उस नोक को, उस तहकान को पकड़ लिया जाए। इनके तीर को इस अंदाज से पकड़ें कि वो जो हिस्सा तीर का जो लगने वाला है, जिससे किसी का जिस्म जख्मी हो सकता है, जिससे किसी को खराश आ सकती है, वो आपकी हथेली में हो। तो फरमाया फलयुमसिक अला निसालिहा, वो उसके नोकदार हिस्सों को थाम ले, पकड़ ले। औ काला, या आपने कहा, रावी को शक है कि फल यक़बिद बिकफ़िही, बस चाहिए कि वो अपनी मुट्ठी में ले ले। किसको? नोकदार हिस्से को। फल यक़बिद बिकफ़ी, अपनी हथेली के साथ उन हिस्सों को पकड़ ले। क्यों जी? अन युसीब अहदम मिनल मुस्लिमीन मिनहा शैई, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों में से किसी को उनमें से कुछ भी लग जाए। मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई खराश नहीं पहुंचनी चाहिए। और फरमाया था नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी हदीस में, मुसलमान सही मानों में वो मुसलमान होता है जिसकी जुबान और हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जो अपनी जुबान के जरिए दूसरे मुसलमानों को तकलीफ दे, किसी की गीबत करे, किसी पे तोहमत लगाए, किसी की चुगली करे, और किसी को गालियां दे, किसी पे लानत भेजे, या अपने हाथों के साथ किसी को थप्पड़ मार रहा है, या उसने तीर पकड़े हैं तो तीरों के फल लोगों को लग रहे हैं और वो जा रहा है, या मौजूदा जमाने में इसकी कई मिसालें हैं।
आप जनाब वाला गाड़ी लेकर जा रहे हैं सड़क पे, ट्राला जा रहा है आपका, और उसमें क्या जी, सरिया, इस किस्म की चीजें हैं, दाएं बाएं लटक रही हैं, दाएं बाएं से गुजरने वाला कोई ना कोई जख्मी हो जाता है, चाहे एक भी जख्मी हो जाए तो आप मुजरिम हैं। आपको मालूम नहीं है कि आपका ट्राला रास्ते से गुजरेगा, दाएं बाएं लोग होंगे। तो मुसलमान को किसी भी तरीके से तकलीफ देना जुर्म है, लोगों को तंग करना ये हमें इससे बाद आ जाना चाहिए। लेकिन आज लोग समझते हैं कि मैं चौधरी हूं, मुझे कौन रोकेगा, मैं जो मर्जी करूं, इस मोहल्ले में कोई मेरे सामने बात नहीं कर सकता, इस गांव में मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता, इस शहर का मैं सबसे बड़ा बदमाश हूं। शरीयत कह रही है कि आपको एक लफ्ज के जरिए किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं है, एक तीर के फल के जरिए तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। उसके बाद बाब नंबर 18, बाब अन्नहयु अनिल इशारति बिस्सिलाह, हथियार के जरिए, असलहा के जरिए इशारा करने की ममानत। पहले क्या था कि आप तीर लेकर जा रहे हैं तो तीर इस अंदाज से पकड़े कि किसी को खराश न लगे, कोई जख्मी ना हो, किसी का खून ना निकले। अब यह है कि आपको हथियार के साथ इशारा करने की भी इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। अब बताइए, दीन इस्लाम अमन सलामती पे मबनी दीन है या दहशतगर्दी वाला दीन है? दीन इस्लाम अमन का दीन है, सलामती का दीन है। हदीस नंबर 1503 1503 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का। अन अबी हुरैरह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युशीरु अहदुकुम अला अखीहि बिस्सिलाह। तुम में से कोई अपने भाई की तरफ हथियार के साथ, असलहे के साथ इशारा ना करे। तलवार के जरिए इशारा करना, खंजर के जरिए इशारा करना, कलाशनकोफ के जरिए इशारा करना, राइफल के जरिए इशारा करना, पिस्टल के जरिए, चाहे मजाक में कर ले, इजाजत नहीं है। फ़इन्नहु ला यदरी, क्योंकि वो नहीं जानता कौन इशारा करने वाला हथियार के साथ। लअल्ल शैतान यंज़िगु फी यदिही, शायद के शैतान उसके हाथ में हरकत दे दे। किसको? हथियार को। शायद के शैतान हरकत दे दे उसके हाथ में। फयक़अउ फी हुफ़रति मिनन नार, तो वो जहन्नम के गड़े में पहुंच जाए, जहन्नम के गड़े में गिर पड़े। कौन? इशारा करने वाला। ऐसा ना हो कि आप पिस्टल से मजाक कर रहे हो और गोली चल जाए, शैतान आपको उकसा दे और आप गोली चला बैठें और फिर आपका वो भाई कत्ल हो जाए, आप कातिल बन जाएं और जहन्नम की आग में पहुंच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदाजा कीजिए दीन इस्लाम कितना अजीम दीन है। इस हदीस में ये देखिए, एक तो कहा जा रहा है कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आपका क्या लगता है? भाई। हर मुसलमान आपका भाई है, हल कलमा पढ़ने वाला आपका भाई है। आप उसकी तरफ इशारा ना करें। कहां इशारा करने की मानत और कहां मुसलमानों को कत्ल करना। गोलियों के ब्रस्ट चला देना, और साथ ही ये भी तंबीह कि शैतान इंसान के साथ कैसे खेलता है। आप पिस्टल पकड़ेंगे, आप मजाक कर रहे हैं, और शैतान आपको उकसाएगा, रगड़ाएगा और गोली चल जाएगी। गोली चलने के बाद आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो शरीयत की इन तालीमात पे पहले से अमल कर लिया जाए ताकि हम इस फितने से, इस शर से बच जाएं। और इसी हदीस में ये तंबीह भी मिल गई कि वो कत्ल होगा, उसकी दुनिया गई और आपकी आखिरत गई। आपको कहां फेंका जाएगा? जहन्नम के गड़े में।
फयक़अ, तो वो वाक़े हो जाएगा जहन्नम के गड्ढे में। उसके बाद बाब नंबर 19, बाब अल-वईद अश-शदीद लिमन अज़्ज़ब अन्नास, उसके लिए जो लोगों को तकलीफ दे, अजाब दे, शदीद किस्म की वार्निंग, शदीद किस्म की धमकी, शदीद किस्म की वईद, शदीद किस्म की वईद है उस शख्स के लिए जो लोगों को अजाब दे। हदीस नंबर 1504 1504 मीम। इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन से इमाम है? मुस्लिम। अन अबी हुरैरा क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूशिकु इन क़ालत बिका मुद्दा अन तरा क़ौमन फ़ी ऐदीहिम मिथलु अज़नाबिल बक़र, करीब है कि अगर तुम्हारी मुद्दत लंबी हो जाए, मुद्दत किस चीज़ की? जिंदगी की मुद्दत। करीब है कि अगर तुम्हारी जिंदगी की मुद्दत लंबी हो जाए, अंतरा, कि आप देखें, कौमन, कुछ लोगों को, फी ऐदीहिम, जिनके हाथ में ऐसी चीज होगी जो मिथलु अदनाबिल बकर, गायों की दुमों की तरह होगी, बैलों की दुमों की तरह होगी। क्या होगी? मुमकिन है कोड़े हों, तो बड़े इस किस्म की चीज होगी। यग़दून फी ग़ज़बिल्लाह, वो अल्लाह के गजब में सुबह निकलेंगे, वयरूहून फी सख़तिल्लाह, और शाम को भी अल्लाह के गजब में निकलेंगे, अल्लाह की नाराजगी में निकलेंगे। क्या मुराद है इससे? मुराद ये है कि ऐसे लोग आएंगे जो मुसलमानों पे जुल्म किया करेंगे, उन्हें मारा करेंगे कोड़े से या कोड़े से मिलती जुलती किसी चीज से, और वो इतने बड़े मुजरिम होंगे कि सुबह भी अल्लाह के गजब में निकलेंगे, क्योंकि गुनाह के लिए जाएंगे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के लिए जाएंगे, तो अल्लाह के गजब में जा रहे होंगे, और शाम को जब निकलेंगे या शाम को जब वापस आएंगे तो तब भी अल्लाह की नाराजगी में वो होंगे, अल्लाह उन पर नाराज होगा। तो सुबह और शाम से मुराद क्या है? मुराद ये कि अल्लाह उन पर सारा दिन नाराज होगा, मुराद ये है, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म करने वाले होंगे, उनको नजायज तौर पे मारने वाले होंगे। आज देख लें, कई शहरों में इगवा बराए तावान के जो मामलात होते हैं, वहां जिसको इगवा किया जाता है उस पर कितना जुल्म करते हैं। और ऐसे ही मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ महल्लों में, और किसी किसी गांव में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है चौधरी बनने की कोशिश में गरीब लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा होता है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह के गजब से बचना चाहिए, अल्लाह के गजब से डरना चाहिए। उसके बाद बाब नंबर 20, बाब अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। शर्मो हया ईमान का हिस्सा है, और बेहयाई से ईमान कम होता है, बेहयाई से ईमान कम होता है। बेहयाई, फहाशी, बेगैरती, ये चीजें जो हैं इनकी वजह से ईमान में कमी आती है। बेहयाई शैतान की तरफ से है, शैतान चाहता है कि मुसलमानों में बेहयाई फैले। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या चाहते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की क्या ख्वाहिश थी कि मुसलमानों में हया रहे, शर्म रहे। और आज जदीद यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा तवज्जो इसी बात पे है कि हमारी मुसलमान बच्चियों की शर्म जो है वो खत्म हो जाए। ये लड़कों के अंदाज में सामने आई, जबकि औरतों का जेवर क्या हुआ करता था? शर्मो हया। औरतों के सामने जब कोई बात की जाती थी तो उनका चेहरा सुर्ख हो जाता, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता, चेहरे को छुपा लेती, शर्म के मारे उनसे बात ना होती। और आज औरतों को इस अंदाज से सामने लाया जा रहा है कि वो मर्दों की तरह रहे मुकम्मल तौर पे, किसी मामले में मर्दों से पीछे ना रहें। हालांकि आप जितनी भी कोशिश कर लें औरतों को मर्दों के बराबर लाने की, आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप फितरत के खिलाफ चल रहे हैं। फितरत के खिलाफ चलेंगे, आपका सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा, आपका निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा।
मैंने पहले भी एक दफ़ा गुजारिश की थी इसी दरस में कि आप अंदाज़ा कीजिए, यूरोप के 3-4 ममालिक ले लीजिए, पहले नंबर पे आप अमेरिका को ले लें। अपनी तरफ से उन्होंने औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक दे दिए। बताइए किसी अमेरिकी खातून सदर का नाम आपके इल्म में है कोई? ना बनी। फौज की सरबराह को औरत बनी हो अमेरिका में। सदर की जो काबीना होती है, उसके जो मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका के देखने औरतें कितनी हैं? क्या मर्दों के बराबर हैं? भी जब आप लोगों ने बराबर हुकूक दे दिया, अब औरतें पीछे क्यों हैं? सवाल मेरा ये है। ब्रिटानिया इंग्लैंड की तरफ चले आइए। मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में वहां खातून जो वजीर आजम आई है, चीफ मिनिस्टर आई है, शायद 1 या 2 आई हैं, बाकी सब मर्द हैं। और जो वजीर आजम की काबीना होती है, उन जो मिनिस्टर्स होती हैं, उनमें से कितनी औरतें आप देख लें? 1 2 3 1 2 3। शायद इंग्लैंड जो है ये औरतों को हुकूक देने में अमेरिका से भी आगे है, लेकिन क्यों नहीं औरतें आगे आ सकी? बताइए। क्योंकि आप अल्लाह के निजाम के खिलाफ चलने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह ने औरत को उस काम के लिए बनाया ही नहीं है। अल्लाह ने औरत को जिस काम के लिए बनाया था, उसी में उसकी इज्जत थी, उसी में उसका वकार था। लेकिन आपने औरत को मर्द बनाने की कोशिश की, जबकि शरीयत इस मामले में कितनी सख्त है आप अंदाजा कीजिए। शरीयत कहती है कि जो औरत मर्दों की मुशाबत इख्तियार करे, मर्द बनने की कोशिश करे, उस पर अल्लाह की लानत। जो औरत मर्दों की तरह के कपड़े पहने, मर्दों की तरह अपने बालों को कर ले, ऐसे ही अगर कोई मर्द औरतों की तरह बनने की कोशिश करे तो उस पर भी लानत है। तो बहरहाल औरत का जेवर क्या है? हया। और मर्दों को भी बाहया होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मर्द बेशर्म बन जाए, लेकिन बहरहाल औरतें जो हैं वो हया में मर्दों से आगे होती हैं और उनको आगे रहना चाहिए। ये खूबी है जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हदीस में 1505 काफ, इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला रजुलिन मिन अंसार। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे अंसारियों में से एक आदमी के पास से, वहुवा याइदु अखाहु फिल हया, और वो अपने भाई को हया के बारे में वाज कर रहा था, नसीहत कर रहा था। बुखारी की दूसरी रिवायत में है कि वो अपने भाई को हया के मामले में डांट रहा था और कह रहा था तुम बहुत शर्माते हो, तुम्हारी शर्म की वजह से, हया की वजह से तुम्हें अब तक बड़ा नुकसान हो चुका है। तो ये शर्म को तर्क कर दो, हया को तर्क कर दो, ये कि तुम्हें काफी नुकसान हो चुका है दुनियावी तौर पे इस हया की वजह से। तो भाई किसको समझा रहा है? अपने भाई को। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दाहू, इसको छोड़ दो। क्या मतलब? इसको इसकी हालत में रहने दो, हया इसमें बरकरार रहने दो, इसको छोड़ दो, इसको खराब ना करो। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्योंकि हया तो ईमान में से, ईमान के शोबों में से एक शोबा है। ईमान के कई शोबे होते हैं, ईमान के कई हिस्से होते हैं, उनमें से एक अजीम हिस्सा क्या है? हया। शर्म का होना ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। शर्म व हया में मेरे भाइयों बड़ी खैर है। शर्म व हया की वजह से इंसान बहुत से गुनाहों से बच जाता है। कभी शर्म अल्लाह से कि ये गुनाह मैंने किया तो मेरा अल्लाह क्या कहेगा। कभी शर्म व हया अपने वालिदैन से, मेरे वालिदैन को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे। कभी शर्म व हया अपने बहन भाइयों से, कभी शर्म व हया पड़ोसियों से, दोस्तों से। तो इंसान कई गुनाह शर्म व हया की वजह से कई गुनाहों से बच जाता है, और जो बेशर्म होता है उसको कोई फिक्र नहीं।
लड़की बेशर्म हो जाए, उसको कोई फिक्र नहीं कि मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरा बाप क्या कहेगा। और आमतौर पे ऐसी लड़की के वैसे भी वालिदैन बेशर्म होते हैं, वो तो हौसला अफजाई करते हैं। तो बेशर्मी बेहयाई की वजह से बुराइयां बढ़ती हैं, गुनाहों का इर्तिकाब आसान हो जाता है। जबकि जो आदमी शर्म हया वाला होगा वो अपनी शर्म हया की खूबी की वजह से बहुत से गुनाहों से महफूज रहेगा। इसलिए आपने कहा फ़इन्नल हया मिन ईमान, हया तो ईमान में से है, इनके हया ईमान का शोबा है। दूसरी हदीस में बकायदा आपने कहा है कि ईमान के 73 से ज़ायद शोबे हैं, हिस्से हैं। उनमें से सबसे आला हिस्सा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये ईमान का एक शोबा है। और फरमाया अल हया शोबत में ईमान, और हया ईमान के शोबों में से शोबा है। और फरमाया ईमान का सबसे हल्का शोबा यह है कि आप रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा दें। लेकिन रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटाना भी ईमान की लामत है। एक और हदीस में आप फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर, हया के नतीजे में हमेशा आपको खैर ही मिलेगी। हया का नतीजा बुरा नहीं होगा, हया के नतीजे में शर नहीं बल्कि खैर सामने आएगी। उसके बाद हदीस नंबर 1506 1506 खा, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम बुखारी। अन अबी मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, रवायत है जनाब अबू मसूद से। अब अबू मसूद क्या है? कुनियत ऐसे ही है, नाम है या कुनियत है? कुनियत है। इनके नाम क्या? उक़बा बिन आमिर अल बदरी। आमतौर पे कहा जाता है अबू मसूद बदरी, उक़बा बिन आमिर अल बदरी। और यहाँ ये फायदा ज़हन में रखिएगा, भूल ना जाइएगा कि इनको बदरी कहा जाता है जबकि बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हुए। जब आप सुनेंगे अबू मसूद बदरी तो आपके ज़हन में यही आएगा शायद बदर की लड़ाई में शरीक हुए थे, जबकि बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हुए। फिर बदरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बदर में रहे हैं, वहां इनकी रिहाइश रही है, इसलिए इनको कहा जाता है बदरी। बहरहाल बड़े अजीम साहबी हैं, बहुत सी अहादीस को रिवायत करते हैं। तो अबू मसूद उक़बा बिन आमिर अल बदरी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इन्न मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला इदा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कि बेशक उसमें से जो लोगों तक पहुंचा है, क्या पहुंचा है जी? मिन, माँ की वजाहत आगे आगे, मिन कलाम नबुव्वतिल ऊला, साबका नबुव्वतों के कलाम में से जो कलाम लोगों तक पहुंचा है। इनके जो नबी जा चुके दुनिया से, उनकी कुछ बातें मुंतकिल होती रही आगे, वो हम तक पहुंच गई हैं। तो साबका नबुव्वतों में एक बात रही है और वो मनसूख नहीं हुई, कैंसिल नहीं हुई, उसे सब नबियों ने अपनाया है। हर जमाने में नबियों ने उसकी तरफ दावत दी है और हर नबी ने उसके बारे में लोगों को समझाया है। वो क्या है? इदा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कि जब तुम शर्म व हया ना करो तो जो चाहो करो। क्या मतलब है इसका? एक तो ये अदरक, अदरक का माना क्या? पाया। और नबुव्वतिल ऊला, पहली नबुव्वत, साबका नबुव्वत। तो साबका नबुव्वतों के कलाम में से जो कलाम लोगों तक पहुंचा है वो ये है कि इदा लम तस्तही, जब तुम ना शर्माओ, जब तुम हया ना करो, फसना तो तुम करो जो चाहो। क्या मतलब है इसका जी? देखिए शर्म हया ना हो तो हर काम आपके लिए जायज है? नहीं, बताया जा रहा है कि जिसमें शर्म हया नहीं है उसको फिर किसी की परवाह नहीं होगी, वो जो चाहेगा करेगा, उससे आप हर जुर्म की तवक्को कर सकते हैं। हो सकता है किसी दिन वो अपनी बहन को पकड़ ले, उसके साथ बदकारी करे, हो सकता है किसी दिन अपनी मां को पकड़ ले। क्यों? क्योंकि शर्म हया ही नहीं है। बहन से इंसान को दूर रखने वाली चीज क्या होती है? शर्म हया। बेटियों से
दूर रखने वाली चीज क्या होती है? शर्मो हया। जब शर्मो हया खत्म हो गई तो अब हर गुनाह की आप तवक्को कर सकते हैं। तो इदा लम तस्तही, जब आप हया ना करें, इनके जब आपके पास हया नहीं है, वो हया जो इंसान को गुनाहों से दूर रखता है, तो जब वो नहीं है फसना, तो फिर आप करें माशिता, जो आप चाहें। तो इससे पता चला कि शर्मो हया ये एक ऐसी चीज है जो सब नबियों की तालीमात का हिस्सा रही है। और आज लिबरल लोग, बेदीन लोग इसी खूबी को खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही रुकावट है गुनाहों के सामने। जबकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबी कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप उस लड़की से ज्यादा शर्मो हया वाले थे जो कमवाली हो और घर के अंदर पर्दे में रहती हो, बाहर फिरने वाली ना हो, बाहर निकलने वाली ना हो। लोगों ने उसको देखा ही नहीं, मोहल्ले में वो निकलती ही नहीं, घर के अंदर रहती है, घर के अंदर भी अंदरूनी कमरे में रहती है और कमवाली है। फरमाया जिस कदर शर्मो हया उस लड़की में होता है, उससे कहीं ज्यादा शर्मो हया के मालिक कौन थे? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाब नंबर 21, बाब अन्नहयु अनिल गज़ब, गुस्से की ममानत, यानी कि गुस्से से मना करना। हदीस नंबर 1507 1507 काफ। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम बुखारी और मुस्लिम हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैस अश-शदीदु बिस-सुरअ इन्नमा अश-शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ताकतवर वो नहीं है अस-सुरअ जो बहुत ज्यादा लोगों को पछाड़ने वाला हो। ताकतवर वो नहीं है जो कुश्ती के मौका पे लोगों को क्या करे? पछाड़ दे, शिकस्त दे दे। अस-सुरअ का मन होता है जो कसरत के साथ अपनी कुव्वत के जरिए दूसरों को पछाड़ दे, शिकस्त दे दे, कुश्ती वगैरह में। तो फरमाया ये ताकतवर नहीं है। इन्नमा अश-शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, सवाए इसके नहीं, ताकतवर वो है जो अपने ऊपर कंट्रोल रखे। कब? गुस्सा के मौका पे। जब कभी गुस्सा आ जाए तो अपने ऊपर कंट्रोल रखे, गुस्से की वजह से बेकाबू ना हो। ऐसा नहीं कि गुस्से की वजह से बेगम को तलाकी और घर के सामान को तोड़ना, मोबाइल को तोड़ देना, औलाद में से हर एक की पिटाई, ये भी ना देखना कि उसकी गलती है या नहीं। तो ये गुस्सा निहायत खतरनाक है। इसके पीछे शैतान होता है। इसके पीछे कौन होता है? शैतान होता है। और गुस्सा इंसान से वो गुनाह करवा लेता है जिसका इंसान सब्र भी नहीं कर सकता। गुस्से की वजह से इंसान कई लोगों को कत्ल कर बैठता है, बीवी को तलाक दे बैठता है। तो ये तालीमात भी देखिए, इस्लाम की कितनी उम्दा तालीमात है। इस्लाम आपसे कहता है कि आप उन असबाब से दूर रहें जिन असबाब की वजह से आप गुस्से में मुब्तला हो सकते हैं। हदीस नंबर 1508 1508 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम बुखारी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अन्न रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक एक आदमी ने कहा नबी अलैहिस्सलाम से, औसिनी, मुझे वसीयत करें, मुझे कोई वसीयत करें। क़ाल, आपने कहा, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया करो, गुस्से में ना आया करो।
फरद्दद मिरारन क़ाल ला तग़ज़ब, इस चीज को कई दफा दोहराया। क़ाल, और कहा आपने कि ला तग़ज़ब, गुस्से में ना आया करो। दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि उस आदमी ने कई दफा आपसे वसीयत तलब की, तो आपने कहा ला तग़ज़ब, उसने कहा कोई और वसीयत, आपने फिर कहा ला तग़ज़ब, गुस्से में ना आया करो। उसने कहा कोई और वसीयत, आपने फिर कहा ला तग़ज़ब, गुस्से में ना आया करो। आप हर बार यही नसीहत करते रहे, यही वसीयत करते रहे। इससे पता चला कि इसकी कितनी अहमियत है। पहले नंबर पे इंसान को चाहिए कि गुस्से के असबाब से दूर रहे, वो उमूर जिनकी वजह से गुस्सा आता है उनसे इज्तनाब करे। दूसरे नंबर पे अगर गुस्सा आ रहा है तो शरीयत ने गुस्सा दूर करने का जो इलाज बताया उसे इख्तियार करे। मिसाल के तौर पे सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम की है, नबी अलैहिस्सलाम के पास दो आदमी आपस में लड़ पड़े और एक आदमी का गुस्से की वजह से चेहरे का रंग तब्दील हो गया और गर्दन की रगें फूल गईं। आपने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे अल्फाज को जानता हूं जिनको ये पढ़ ले तो इसकी ये हालत खत्म हो जाए। फिर आपने बताया वो क्या अल्फाज हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो इससे क्या बच रहा है, गुस्से के पीछे कौन होता है, फिर शैतान होता है। और इससे ये पता चला कि इन दुआओं में, अस्कार में कितनी कुव्वत और ताकत है। क्या आप ये अल्फाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको शैतान के इस हमले से महफूज रखेंगे। तो बहरहाल गुस्से के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। गुस्से की वजह से इंसान को दुनिया में भी पछताना पड़ता है और आखिरत में भी पछताना पड़ेगा। इसलिए गुस्से से दूर रहना चाहिए। बाब नंबर 22, बाब अन्नहयु अनिल हजरी व शहना, ताल्लुक तोड़ने की और बुग़्ज़ो दावत रखने की मुमानात। आप अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ लें और उसके बारे में अपने सीने में बुग़्ज़ो दावत रखें, शरीयत इससे क्या करती है, रोकती है, मना करती है। हदीस नंबर 1509 1509 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है किस किस का, इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी अय्यूबा, रवायत है जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये वही सहाबी हैं, कौन से, ये वो सहाबी हैं जिन्हें मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए और मदीना सिटी में दाखिल हुए तो ज़ाहिर है वहाँ पे आपका कोई घर नहीं था और उस ज़माने में वहाँ को होटल भी नहीं थे जिनमें आप रिहाइश इख्तियार करते। तो फिर आपकी ऊँटनी जहाँ पे रुकी वहाँ अबू अय्यूब अंसारी का घर था। तो अबू अय्यूब अंसारी ने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत का शरफ हासिल किया, एजाज हासिल किया। यह है अबू अय्यूब अंसारी। ये रिवायत करते हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलात यल्तक़ियानी फयसुद्दु हादा व यसुद्दु हादा व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। आपने फरमाया किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई को 3 रातों से ज्यादा छोड़े रखे, 3 रातों से ज्यादा उससे नाराजगी रखे। यल्तक़ियानी, कि दोनों एक दूसरे से मिलें, फयसुद्दु हादा, तो ये मुंह मोड़ ले और वो मुंह मोड़ ले, यानी कि ये सूरत हाल हो जाए, ये जायज नहीं है। 2 मुसलमान भाइयों की ये सूरत हाल हो जाए कि 3 रातें गुजर चुकी हैं, अब भी नाराजगी कायम है और होता क्या है कि दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं
तो एक मुंह इधर कर लेता है, दूसरा उधर कर लेता है, इस अमर की इजाजत नहीं है। और फरमाया वखैरुहुमा, इनमें से अफजल वो है अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, जो सलाम करने में पहल करे। आप अपने किसी भाई पे नाराज हैं किसी वजह से, शरीयत ने आपको एक दिन तक नाराज रहने की इजाजत दे दी है, 2 दिन तक, 3 दिन तक, इससे ज्यादा नाराज रहने की इजाजत नहीं है। और शरीयत ने यह भी बता दिया कि पहल कौन करे इस्लाम में। फरमाया जो उनमें से अच्छा होगा ईमान के लिहाज से, दीन के लिहाज से, तकवा के लिहाज से, वही सलाम करने में पहल करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ज्यादती उसने की थी या मैंने की थी, वो ये सोचेगा कि मुझे सवाब मिलेगा अगर मैं पहल करूंगा तो। और इससे इंसान की इज्जत कम नहीं होती। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो भी अल्लाह के लिए झुक जाएगा, अल्लाह की वजह से तवाज़ु इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसे जलील नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला उसको शान देंगे, मकाम देंगे, रिफत देंगे, तरक्की देंगे। उसके बाद हदीस नंबर 1510 1510 मीम, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इत्नैन व यौमल खमीस, जन्नत के दरवाजे सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन खोल दिए जाते हैं। फयुगफर, और एक रिवायत में यहाँ पे अल्फाज आए हैं कि हर जुमेरात और हर सोमवार के दिन आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। और आपको मालूम होगा इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम सोमवार और जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे, क्योंकि इस दिन हमारे अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। हफ्तावार जो हमारे अमाल पेश होते हैं वो कब पेश होते हैं? सोमवार और जुमेरात के दिन। तो आप इन दोनों का खुसूसी तौर पर रोजा रखते थे और फरमाया करते थे मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूं। और दूसरी वजह आपने ये बताई थी सोमवार का रोजा रखने की कि इस दिन मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए इस दिन का मैं रोजा रखता हूं। तो बहरहाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि जन्नत के दरवाजे सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन खोल दिए जाते हैं। फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैया, हर उस बंदे को बख्श दिया जाता है जो अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक न करे। अंदाजा कीजिए अकीदे की अहमियत का। बख्शिश आपको मिल जाएगी अगर आप अल्लाह के साथ शिरक करने वाले ना हो। इल्ला रजुलन, तौहीद वालों में से भी एक आदमी है जिसकी बख्शिश नहीं होगी। वो कौन सा है? फरमाया हर उस बंदे की बख्शिश हो जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे सिवाय उस आदमी के, कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, जिसके बीच और उसके भाई के बीच क्या है? बुग़्ज़ व अदावत है। तो इस आदमी की बख्शिश नहीं होती। जिसके दिल में अपने भाई के लिए बुग़्ज़ व अदावत है, इसकी बख्शिश नहीं होती। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान को चाहिए बख्शिश लेने के लिए अपने दिल को बिल्कुल साफ रखे। किसी मुसलमान के बारे में आपके दिल में बुग़्ज़ व दावत ना हो। हाँ, किसी से बुग़्ज़ व दावत हो सकती है अल्लाह के लिए। मिसाल के तौर पे कोई आदमी बिदअत फैला रहा है मुआशरे में, तो आपके दिल में उसके लिए नफरत होगी, ये अल्लाह के लिए है। लेकिन जाती वजह से आपके दिल में किसी के बारे में नफरत ना हो। फयुकालू, तो कहा जाता है अंदरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को मोहलत दे दो यहां तक कि दोनों सुलह कर लें। इनके बाकी सबको बख्शिश का सर्टिफिकेट मिल गया सवाए इन दोनों के, तो कहा जाता है इनको भी मोहलत दो, भी इनको बख्शिश, इनके गुनाह माफ नहीं करने। अंदिरू, इनको मोहलत दो
हादैनी इनको, हत्ता यस्तरी यहाँ तक दोनों सुलह कर ली। फिर कहा जाता है अंदिरू हादैनी इन दोनों को मोहलत दो, हत्ता यस्तरीहा यहाँ तक दोनों सुलह कर लें। अंदिरू हादैनी इन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक सुलह कर लें। 3 दफा ये बात कही जाती है। इससे आप अंदाजा कर लें कि अपने दिल में बुग़्ज़ दावत रखना, किसी मुसलमान से तल्लुकात यानी कि ख़त्म कर देना, ये इस्लाम इसको किस निगाह से देखता है? इस्लाम इसको अच्छा नहीं समझता। बाब नंबर 23 बाब फज़लुर रिफ़्क़ी, नरमी की फजीलत। अगर आपकी तबीयत में नरमी आ जाए, आप अपनी तबीयत में नरमी पैदा कर लें, तो इसकी क्या फजीलत है? हदीस नंबर 1511 1511 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन आइशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रवायत है उम्मुल मोमिनीन आयशा से, जो कि नबी अलैहिस्सलाम की वाइफ हैं। वो रवायत करती हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया, इन्न रिफ़्क़ ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना, बेशक नरमी किसी भी चीज़ में नहीं होती मगर उसको खूबसूरत बना देती है। जिस मामले में नरमी होगी मामला खूबसूरत हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा, उम्दा हो जाएगा। कोई भी आप केस ले लें, कोई भी मामला ले लें, जिसमें नरमी होगी वो नरमी की वजह से क्या हो जाएगा? खूबसूरत हो जाएगा, उम्दा हो जाएगा। वला युनज़उ मिन शैइन इल्ला शानहु, और इसको किसको? नरमी को किसी भी चीज से नहीं निकाला जाएगा मगर ये उसको बसूरत बना देगी। तो अब वो मामला जिस मामले में आप नरमी इख्तियार करेंगे वो मामला बहुत उम्दा होगा, खूबसूरत लगेगा, और वो मामला जिसमें आप सख्ती करेंगे वो बदसूरत हो जाएगा, वो उम्दा नहीं लगेगा। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम एक और रवायत में फरमाते हैं, या आयशा, ए आयशा, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन, यकीन अल्लाह ताला नरमी करने वाले हैं, युहिब्बुर रिफ़्क़ा, और अल्लाह ताला नरमी से मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह का महबूब बनना है तो क्या कर लें? नरमी को इख्तियार कर लें, आप अपने आप को नरम बना लें। वयोती अला रिफ़्क़ि मा ला योती अला उन्फ़ी, और अल्लाह ताला नरमी पे वो कुछ देते हैं जो अल्लाह ताला सख्ती करने पे नहीं देते, और जो अल्लाह ताला इसके अलावा किसी और मामले में नहीं देते। तो इसमें भी तरगीब आई है नरमी इख्तियार करने की। हदीस नंबर 1512 1512 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उद्दिबत इम्रअतुन फ़ी हिर्रतिन सजनतहा हत्ता मातत, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को अजाब दिया गया, फी हिर्रतिन, एक बिल्ली की वजह से, सजनतहा, उसने उसको कैद रखा, हत्ता मातत, यहां तक कि वो क्या हो गई? फौत हो गई। फदाखलत फीहा अन्नार, तो ये औरत उसकी वजह से कहां दाखिल हुई? जहन्नम की आग में। ला हिया तामतहा, ना इसने उसको खाना खिलाया, किसको? बिल्ली को। वला सकतहा, और ना इसने उसको पानी पिलाया। इद हबसता, जब इसने उसको रोक कर रखा हुआ था, जब उसको रोक कर रखा हुआ था, बांध कर रखा हुआ था, तब ना उसे खाने के लिए कुछ दिया, ना पीने के लिए कुछ दिया। वला हिया तरकतहा, और ना ही उसको आजाद छोड़ा कि ताकुलु मिन खशाशिल अर्दी, कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खा ले। इससे क्या पता चला जी? जी एक तो पता चला कि बिल्ली आप रख सकते हैं, बिल्ली को आप पाल सकते हैं, लेकिन बिल्ली के हुकूक अदा करें।
उसे खाने पीने के लिए दें। और अगर आप बिल्ली का खाना पूरा नहीं कर सकते और उसको खाना पीना नहीं दे सकते, आपके पास वक़्त नहीं है या माल नहीं है, जो भी है, तो फिर आप उसको आज़ाद कर दें, ताकि अल्लाह की ज़मीन पे वो चले फिरे और अपना रिज़्क़ खुद ही तलाश कर ले। तो ये औरत जो है, इसको जहन्नम की आग में क्यों फेंका गया? क्योंकि इसने बिल्ली को बांध रखा था और उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और आज़ाद भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि वो क्या हो गई? फौत हो गई। और इससे ये भी पता चला कि पानी पिलाने की क्या फजीलत है। अगर ये बिल्ली को पानी पिलाती तो इसके साथ ये सलूक ना होता, तो अगर इंसान को पानी पिलाएं तो कितना बड़ा सवाब मिलने वाला होगा। उसके बाद इसमें 1513 1513 काफ, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम बुखारी और मुस्लिम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क़ाल, वो कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बैनमा कल्बुन युतीफु बिरकिया काद यक़्तुलुहुल अतश, जबकि एक कुत्ता एक कुएं का चक्कर लगा रहा था, करीब था कि प्यास उसको हलाक कर दे। प्यास शदीद लगी है, अब कुएं में उतर नहीं सकता, कुएं के चक्कर लगा रहा है कि पानी मिल जाए, और हालत यह है कि करीब है कि मर जाए। इद राअतहु बग़िय्युम मिन बग़ाया बनी इसराइल, तब उसे देख लिया बनी इसराइल की बदकार औरतों में से एक बदकार औरत ने, बनी इसराइल की बदकार औरतों में से एक औरत ने उसको देख लिया। फनाज़अत मूक़हा, उसने अपना मौजा उतारा। किसने? उस औरत ने। और दूसरी रिवायत में आता है कि उसने अपना मौजा उतारा और उसको अपने दुपट्टे के साथ बांधा और फिर उसके जरिए पानी खींचा। फरमाया फनाज़अत मूक़हा, उसने अपना मौजा उतारा। फसक़तहु, तो उसने इस कुत्ते को पानी पिलाया। फ़ग़ुफ़िर लहा, तो इस औरत को बख्श दिया गया, बिही, इस अमल की वजह से, इस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से। कितनी अजीम हदीस है हमारी। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना इस कदर अजीम अमल है, तो इंसानों को पानी पिलाना कितना अजीम अमल होगा। इंसानों के लिए किसी जगह बंदोबस्त करना किसका? पानी का, कुआं खुदवा देना, नलका खुदवा देना, कहीं पे वाटर टैंकर जो है वो रखवा देना, ठंडे पानी का बंदोबस्त कर देना ताकि गुजरने वाले पानी पिए, कितना अजीम अमल होगा। दूसरे नंबर पे इस हदीस से पता चला कि कबीरा गुनाह उनका इर्तिकाब करने वाला अल्लाह ताला चाहे तो उसको भी मुआफ कर दें। यहां ये जानिया औरत है, बदकार औरत है, और अल्लाह ने इसको मुआफ कर दिया है। तो इससे पता चला कि मोतज़िला और खारजियों का यकीदा गलत है कि जो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करे वो मुसलमान नहीं रहता, और ये कि उसे जहन्नम में फेंका जाएगा और कभी भी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, ये अकीदा गलत है। सही अकीदा ये है कि अगर कोई कुफ्र व शिर्क से पाक है और तौहीद के ऊपर है, अक़ायद के लिहाज से वो कामयाब है, और लेकिन उससे कबीरा गुनाहों का यानी कि सुदूर होता रहा है, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता रहा है, तौबा की बगैर फौत हो गया है, तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला के यहाँ कुफ्र व शिर्क के लिए कोई माफ़ी नहीं है। यानी कि अगर कोई कुफ्र व शिर्क पे फौत हो जाता है तौबा की बगैर, तो उसके लिए अब कोई माफ़ी नहीं है। वह यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, दीगर गुनाह अल्लाह ताला कहते हैं चाहूंगा तो माफ़ कर दूंगा, चाहूंगा तो माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर कोई तौहीद के ऊपर था, अक़ायद के लिहाज से ठीक था, वो बिल आखिर जन्नत में चला जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए, जानिया औरत है, बदकार औरत है, उसको माफ़ी मिल गई है,
किस वजह से? कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से। इससे ये भी पता चला कि आप नाम लेकर किसी पे फतवा ना लगाएं कि जहन्नम में जाएगा, ना ये फतवा दें कि जन्नत में जाएगा। पिछली औरत को देखें, वो किस वजह से जहन्नम में डाल दी गई? एक बिल्ली की वजह से। तो हो सकता है आप जिसको जनती समझ रहे हों उसने कोई ऐसा गुनाह किया हो जो अल्लाह ताला के यहाँ शदीद जुल्म हो और अल्लाह ने उस वजह से उसे जहन्नम में फेंक दिया हो, और आप कह रहे हो जनाब ये पीर है, ये वली है और ये दूसरों को भी जन्नत में लेकर जाएगा, जबकि अल्लाह ताला ने उसी को जहन्नम में फेंक रखा हो। और दूसरी जानब जो आपके सामने कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता है लेकिन अकीदा ठीक है, तो आप नाम लेकर उसको काफिर, नाम लेकर उसको जहन्नमी ना कहें। ये बात सही है कि जिना करने वाले जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन आप नाम लेकर कहें कि ये हमारे महल्ले की औरत या महल्ले का ये मर्द चूंकि ज़ानी है इसलिए जहन्नम में डाला जाएगा, नहीं। हो सकता है उसने तौबा कर ली हो सकता है उसने कोई ऐसी नेकी की हो जिसकी वजह से अल्लाह उसको माफ कर दे, आपको क्या पता। अब यहां पे एक और मसला भी पैदा होगा कि सुना था कुत्ते पालने की इजाजत नहीं है, तो शरीयत ने तो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से बख्शिश दे दी और आप कहते हैं कि कुत्ते को पालने की इजाजत नहीं है। जब कोई कुत्ता मर रहा है आप उसको पानी पिलाएं, अच्छी बात है, लेकिन कुत्ता शौकिया तौर पे अपने घर में रखना इसकी इजाजत नहीं है। कुत्ता आप रख सकते हैं किसके लिए? खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, जानवरों की माल मवेशी की हिफाजत के लिए या शिकार के लिए, तो इन उमूर के लिए कुत्ता रखना जायज है। लेकिन शौकिया जी मुझे कुत्ते बड़े अच्छे लगते हैं, गले लगाना, उनके साथ सोना, लाड करना, मुझे बड़ा अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर। अल्लाह के बंदो, अगर आपके पास इतना वक़्त और माल है तो कोई 2-3 बच्चे कहीं से ले आए, यतीम खाने से उनको पाल लें, उनको कुरान सिखाएं, दीन सिखाएं, आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। और इससे भी पहले मैं ये मशवरा दूंगा कि जब आपको पता है कि आपके पास इतनी बड़ी कोठी है, इतना वसी आपका कारोबार है, तो बच्चे 2 ही अच्छे क्यों? नबी अलैहिस्सलाम तो इरशाद फरमाते हैं उस औरत से शादी करो जो बच्चे ज्यादा पैदा करने की सलाहियत रखती हो। आपकी ख्वाहिश ये थी कि मेरी उम्मत का हर फर्द ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले, फरमाया मेरी उम्मत बड़ी होनी चाहिए ताकि रोजे क़यामत में फख्र कर सकूं कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी है। वो अजीम इंसान जो तमाम नबियों के इमाम हैं और जिनके बारे में हम में से हर कोई कहता है कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो वो क्या कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा लेंगे कम लें? आपके हदीस का मफहूम है कि बच्चे ज्यादा लें, तो इन बच्चों को आप पालें। जो ज्यादा बच्चे लेगा 6, 7, 8, 9, 10, उसके पास कहां वक्त होगा कुत्ते पालने का? वो 10, 8 बच्चों की टीम तैयार करेगा, उनको हाफिज़े कुरान बनाएगा, आलिम दीन बनाएगा, नमाजी बनाएगा। जब तक नमाजें पढ़ते रहेंगे कब्र में सवाब मिलता रहेगा, कब्र ठंडी होती रहेगी। तो बहरहाल कुत्ता इन उमूर के लिए रखना जायज़ नहीं है, शौकिया वगैरह, अलबत्ता शिकार के लिए, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता रख सकते हैं। वरना तो आपने फरमाया कि जो कुत्ता घर में रखेगा रोजाना की बुनियाद पे उसकी नेकियों में से नेकियां कम होती रहेंगी। उसके बाद बाब नंबर 24, बाब फज़्ल दुआफ़ाई, कमजोर लोगों की फजीलत। कमजोर लोगों से हम बचते हैं, दूर रहते हैं, उनसे हम तल्लुकात नहीं रखना चाहते। क्यों? कि कहीं हमसे कुछ मांग ना लें, कहीं हमारे ऊपर बोझ ना बन जाएं। लेकिन शरीयत क्या कहती है? हदीस नंबर 1514 1514 काफ, इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का। अन हारिसा बिन वहब बिन खुज़ाई क़ाल, हारिसा बिन वहब खुज़ाई से रिवायत है। ये कौन है? हारिसा बिन वहब खुज़ाई का कोई तारुफ आप पेश कर सकते हैं? आप कह रहे हैं बनु खुज़ा कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारे सामने वाज़ेह है। हारिसा बिन वहब अल खुज़ाई की वालदा से
जनाब उमर फारूक ने निकाह किया था, शादी की थी, और फिर इस शादी से उमर फारूक के बेटे पैदा हुए थे उबैदुल्लाह बिन उमर। उबैदुल्लाह बिन उमर जो है इस हादसा के भाई हैं। किस लिहाज से? मां के एतबार से। हादसा की और उबैदुल्लाह बिन उमर की मां एक है, बाप मुख्तलिफ हैं। उबैदुल्लाह के बाप है उमर फारूक और हादसा के बाप है वहाब खुजाई। तो हादसा बिन वहाब खुजाई से रिवायत है, काल वो कहते हैं समीअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने सुना नबी अलैहिस्सलाम से क्या फरमा रहे थे, अला उख़बिरुकुम बि अहलिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत के बारे में ना बताऊं? फिर आपने जवाब दिया, फरमाया कुल्लु ज़ईफ़िन मुतज़ाअफ़िन, हर वो शख्स जो कमज़ोर हो, मुतज़ाअफ़न जिसको कमज़ोर समझा जाए, हक़ीर जाना जाए, लौ अक़सम अलल्लाहि लबर्रहु, अगर वो अल्लाह को कसम दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाए। फरमाया ये हैं जन्नती लोग। जन्नती लोग आम तौर पे कौन होंगे? कमज़ोर, मुआशरे के कमज़ोर लोग। जैसा कि कुरान हकीम में वो आयत मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम से क्या कहा था लोगों ने कि हम देख रहे हैं आपकी पैरवी करने वाले कौन हैं? हमारे मुआशरे के कमज़ोर लोग, नकम्मे किस्म के लोग, फजूल किस्म के लोग, जिनकी हमारी निगाहों में कोई हैसियत नहीं है, जिनका हमारे यहाँ कोई मकाम नहीं है, ये सब आपके पैरोकार हैं, ये आप पे ईमान लाने वाले। उनका मतलब ये था कि अगर आप वाकई नबी होते तो आपकी दावत पे लबैक कहने वाले कौन होते? बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरदार होते। और हिरकल कौन है? शाह रूम, यानी कि आज जैसे अमेरिका रूस हैं, नबी अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई जमाने में ऐसे कौन हुआ करते थे? रूम और ईरान। तो रूम के बादशाह को आपने लेटर लिखा था आप अलैहिस्सलाम ने, और कहा था कि मुसलमान हो जाओ, इसी में तुम्हारे लिए खैर है। तो उसने कहा भी कौन है, किसकी जुर्रत है कि मुझे मुखातब कर रहा है इस अंदाज से? मालूमात चाहिए इस आदमी के बारे में, इस आदमी के इलाके के कुछ लोग अगर मिल जाएं तो अच्छी बात है। तो उन दिनों शाह रूम शाम में आया हुआ था, और शाम में गए हुए थे मक्का से अबू सुफियान वगैरह तिजारत के लिए, और उस वक्त तक अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे। और ये वो ज़माना है जिस ज़माने में मुसलमानों के अबू सुफियान की सुलह हो चुकी थी, 10 साल का मुआहदा हुआ था, सुलह हुदैबिया। तो अबू सुफियान और उसके साथी जब बादशाह के दरबार में पेश हुए तो हिरकल ने बहुत से सवालात किए थे। वो सवालों जो आप पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ के आपके ईमान में इजाफा होगा। तो वहां उसने एक सवाल ये किया था, मुझे ये बताओ कि इस आदमी के पैरोकार किस किस्म के लोग हैं? तो अबू सुफियान ने कहा था कमजोर किस्म के लोग, जिनकी हमारे निगाहों में कोई हैसियत नहीं है। मुराद क्या था? बिलाल हबशी, सुहैब रूमी वगैरह इस किस्म के लोग। तो हिरकल ने पहले अबू सुफियान से सवाल किए, कई सवाल किए, अबू सुफियान जवाब देते रहे। बाद में अबू सुफियान ने तबसरा किया अपना कि मैंने तुमसे पूछा था कि इस आदमी के पैरोकार कैसे हैं, तुमने कहा जी बड़े कमजोर किस्म के लोग हैं। हुम अतबा और रसूली, याद रखो नबियों के पैरोकार हमेशा से शुरू में ऐसे ही लोग होते हैं, कमजोर किस्म के लोग, गरीब किस्म के लोग, फकीर किस्म के लोग, इनकी कोई नई बात नहीं है। और हदीस में भी यही आया, देख लें अब कि अहले जन्नत कौन होंगे? कुल्लु ज़ईफ़िन मुतज़ाफ़, हर वो आदमी जो कमजोर हो, मुतज़ाफ़ जिसे कमजोर समझा जाए, हकीर समझा जाए, जिसको कोई हैसियत ना दी जाए। लो अक़सम अलल्लाहि लबर्रा, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका क्या मुकाम है कि अल्लाह को कसम दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाए। अल्लाह से उसका तल्लुक़ मजबूत है, अल्लाह की तौहीद को इख्तियार करने वाला है, नमाजों का पाबंद है, रोजे रखने वाला है, और अल्लाह ताला के साथ उसका राब्ता इतना मुस्तहकम है कि अगर अल्लाह को कसम दे कि या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, अल्लाह उसका काम करेगा। लेकिन लोगों की निगाहों में उसकी कोई हैसियत नहीं है। फरमाया अला उख़बिरुकुम बि अहलिन नार, क्या मैं तुम्हें अहले नार के बारे में, अहले जहन्नम के बारे में, जहन्नम में जाने वालों के बारे में ना बताऊं? कुल्लु उतुल्लिन, हर वो शख्स जो उजड़ हो, सख्त दिल, सख्त जुबान,
जवादिन, जो बहुत माल जमा करने वाला हो लेकिन खर्च करने वाला ना हो। मुस्तकबिरिन, जो तकब्बुर इख्तियार करने वाला हो। तो आम तौर पे जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनमें ये ऐब मौजूद होंगे, झगड़ालू किस्म के, उजाड़ किस्म के, माल जमा करने वाले लेकिन खर्च ना करने वाले, और तकब्बुर इख्तियार करने वाले। आम तौर पे जहन्नमी है इस मिजाज के होंगे। तो इससे हमें पैगाम क्या मिला कि हम फिर कैसे हों? हम में तकब्बर नहीं होना चाहिए। हम उनमें से ना बने जो माल जमा करते रहते लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, रिश्तेदारों पे खर्च नहीं करते, फकीरों पे खर्च नहीं करते, और हमें झगड़ालू किस्म का इंसान नहीं होना चाहिए। तो इस हदीस से फजीलत मालूम हुई किन की? कमजोर लोगों की। लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह के साथ ताल्लुक ठीक हो। अफसोस होता है मुझे आज उन गरीबों फकीरों पे जो ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे, ना दुनिया मिल सकी और ना अल्लाह से ताल्लुक कायम कर सके। सारा दिन जून जुलाई की गर्मी में काम करते हैं लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते। दुनिया में भी जलील हो रहे हैं, जून जुलाई की गर्मी में मजदूरी कर रहे हैं, और अल्लाह को भी नाराज किया हुआ है। ना रोजे रखते हैं ना नमाजें पढ़ते हैं, और अक्सर शिर्क व बिदअत का इर्तिकाब करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत तरस आता है कि ना इनको दुनिया मिली ना आखिरत। हदीस नंबर 1515 मीम। इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा अशअसा मदफूअन बिल अबवाब, कई ऐसे लोग होते हैं अशअसा, जो परागंदा बालों वाले होते हैं, उड़े हुए बाल, गुबार पड़ा हुआ, कोई कंघी नहीं, कोई तेल नहीं, मदफूअन बिल अबवाब, जिन्हें दरवाजों पे ही धकेल दिया जाता है। किसी के घर जाएं तो उन्होंने उनके लिए दरवाजा नहीं खोलना, बिठाना नहीं, कहना चले जाएं, जिनसे आपने मिलना है वो घर में नहीं है, फिर आइएगा। जिनके उसकी शक्ल सूरत देख के ही उसको घर वाले क्या कर देंगे? उसको भेज देंगे। आपने देखा होगा जब कहीं कोई तकरीब हो तो जो लोग खड़े किए गए होते हैं गेट पे, वो किसको अंदर आने देते हैं? जिसने अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छा जूता पहना हुआ हो, शक्ल सूरत से लग रहा हो कि ये साहिब हैसियत है, तो उसको आने देते हैं, चाहे उसका कार्ड चेक ना करें कि इसको दावत मिली भी है कि नहीं मिली। लेकिन जो ही उनको नजर आएगा कोई गरीब आदमी, कहेंगे ये नहीं हो सकता कि इसको दावत मिली, उसको उधर से ही पीछे कर देंगे। तो फरमाया बहुत से लोग ऐसे हैं जो परागंदा बालों वाले, जिन्हें दरवाजों पे ही पीछे धकेल दिया जाता है। लौ अक़समान अल्लाह लबर्रा, अगर वो अल्लाह को कसम दे तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमाता है। अल्लाह के साथ उनका ये ताल्लुक है। तो इससे पता चला मेरे और आपके लिए क्या पैगाम है कि ऐसे लोगों को हकीर न जाने। अगर आप किसी ऐसे मुसलमान को जानते हैं जिसका अकीदा ठीक है, तौहीद के ऊपर है, नमाज पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन है गरीब, कपड़े कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते उसके, शक्ल सूरत कुछ ज्यादा उसका बहुत एहतमाम करने वाला नहीं है, तो आप उससे नफरत ना करें, उसको दुदकारें नहीं, बल्कि उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें। मुमकिन है कि वो अल्लाह के नेक बंदों में से एक नेक बंदा हो और आपका उसकी खिदमत करना आपके काम आ जाए। यहीं पे आज के दरस का अख्ताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में बरकतें डाले, अल्लाह ताला हमें ये आदीस मुकम्मल करने की तौफीक दे। देख लें कितने हदीसें आज हमने पढ़ी हैं, क्या इनकी वजह से ईमान ताज़ा नहीं होता? आज मैंने और आपने एक नए सिरे से अज़म किया होगा कि भी आइंदा ऐसे लोगों की बेइज्जती नहीं करनी, इनकी तौहीन नहीं करनी, इनको दुदकारना नहीं है, इनको अपने करीब करना है। ये सबक किससे मिलता है? कुरान और हदीस से मिलता है। और आज हमने हदीसें पढ़ी हैं, महीने के बाद हमने भूल भी जानी है, तो इसलिए बार बार पढ़ते रहें कुरान और हदीस की, बार बार कुरान की तफसीर, बार बार नबी वसल्लम की हदीस। अल्लाह ताला हमें आखिरी दिन तक कुरान और हदीस के साथ जोड़े रखे। अल्लाह हम सबको इखलास दे, अल्लाह ताला रियाकारी से और शोहरत के मरज से महफूज रखे।
अल्लाह करे कि ये अहादीस पढ़ना पढ़ाना हमारे काम आए और इसकी वजह से हमारी कब्र बन जाए, आखिरत बन जाए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दें। ख़ुसूसन हमारे शेख शम्सुज़्ज़मान हाफिज़हुल्लाह जो निगरानी कर रहे हैं इस दौरे की, और उनके मकतब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, और दीगर अहबाब जो रिकॉर्डिंग वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। यहाँ पे दानिश भाई हैं और उधर भी काफ़ी भाई हैं जो उधर इस मामले को संभालते हैं, अब्दुल मोहसिन भाई, दीगर लोग, मंजूर भाई, रविश भाई। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।